नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वेक न्यूज। भाई, इस वक्त आपको लेकर के आए हैं पंजाब और राजस्थान बॉर्डर से लगी हुई विधानसभा डबवाली के अंदर, जहां से जेजेपी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल रैली का आयोजन किया गया है, वो भी चुनाव से 72 घंटों पहले। अंतिम 72 घंटे जो है फिलहाल चल रहे हैं। और भीड़ कितनी है इस रैली के अंदर, एक बार आपको दिखा दूं कि पंडाल की तस्वीरें तो आप बाद में देखिएगा, लेकिन ये पहले एक बार थोड़ा सा दूर तक जो है नजर घुमा करके देख लीजिए कि रैली के बाहर फिलहाल कितने लोग खड़े हुए हैं। और न केवल इतना, बल्कि रैली जो पूरा शेड है उसके अलावा भी बाहर लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और ये तस्वीरें जो है आप डबवाली हल्के से देख रहे हैं, जहाँ पर दिग्विजय चौटाला फिलहाल एक मजबूत कैंडिडेट जो है माने जा रहे हैं। जीत के नजदीक, जीत की पूर्व विधायक की कुर्सी के नजदीक जो है दिग्विजय चौटाला को आंका जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि फिलहाल जेजेपी के जितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी और एएसपी गठबंधन के अंदर सबसे मजबूत स्थिति के अंदर दिग्विजय चौटाला हैं। और क्या जीत का सेहरा बांध पाएंगे या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए, यहाँ जो जनता, जो समर्थक उनके उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं, जो डबवाली के अंदर लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी इस रैली में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई क्या लग रहा है इन्हें कि अब की बार डबवाली का ये रण कौन जीतने वाला है और दिग्विजय की इसमें स्थिति क्या है। जी, डबवाली में फिलहाल माहौल क्या देख रहे हो? एक तरफी है मैडम। किसका? दिग्विजय भाई साहब का। कारण क्या है, क्यों है? कारण इन्होंने लोगों के काम किए हैं और गरीब लोगों की अच्छी सुनवाई करते हैं। कोई भी इनसे मिले तो सीधा मिलता है, कोई वो बात नहीं है किसी वर्कर को साथ लेके जाए, सीधे मिले। मतलब कोई बड़ा नेता है, ये बड़े नेता है तो कोई घमंड या किसी तरीके का है? मैं भी एक आम घर से हूँ मैडम, कोई ज्यादा हाई फाई में नहीं आता, पर ये दिग्विजय भाई साहब कोई मान लो वो नहीं है, हाई फाई लीडर है, एक गरीबों के लीडर है। ठीक है। हाँ, गरीबों से सीधे मिलते हैं, उनके काम तुरंत करते हैं। जी जी। तो अगर जीतते हैं तो क्या उम्मीद है कि डबवाली हल्के का विकास करवा पाएंगे? भाई साहब ने पहले काम बहुत करवा दिए, जीतने के बाद तो ज्यादा उम्मीद होती है भी हाँ काम करेंगे। और इन्होंने लाइब्रेरी वगैरह, गांव में शेड वगैरह, गांव की गलियां, बहुत काम किए मैडम। जी जी जी। हाँ जी, इसी हल्के से हो, क्या लग रहा है फिलहाल दिग्विजय की पोजीशन क्या मान रहे हो? 30,000 वोटों से जीतेंगे जी दिग्विजय चौटाला डबवाली से। बहुत बड़ा मार्जिन बता रहे हो, कारण क्या है? इतनी जीत की जो कॉन्फिडेंस है, इतना क्यों है? ये देखो, जनता देखो, यही है कॉन्फिडेंस का कारण। आप लोगों के बीच में आए हैं दिग्विजय चौटाला, स्वभाव या व्यवहार किस तरीके का रहा है दिग्विजय चौटाला का? बहुत अच्छा व्यवहार है जी। आए हैं गांव में, विकास के कार्य किए हैं, बिना विधायक बने, इसलिए 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। मुद्दे किस तरीके के उठाते हैं दिग्विजय चौटाला? मुद्दे नशे के खिलाफ उठा रहे हैं, किसान का, गरीब का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा? डबवाली की जनता इस बात को समझेगी क्या? बहुत ज्यादा मैडम, क्योंकि लाइब्रेरी कितनी बना दी देखो आपने। डबवाली में पहले लाइब्रेरी बच्चे 15-15, 20-20 किलोमीटर पढ़ने जाते थे, अभी हर गांव में लाइब्रेरी है। और कुछ रह गई है वो विधायक बनने के बाद बना देंगे, तो बच्चों को इससे बहुत, गरीब बच्चों को तो बहुत फायदा है मैडम, उनकी एक तो फीस नहीं लगती। फिलहाल कंपटीशन किसके साथ मान रहे हैं? कोई कंपटीशन में फिलहाल कंपटीशन में कोई नहीं है मैडम, कोई नहीं है कंपटीशन। सेकंड नंबर की पोजीशन किसकी मांग रहे हो? सेकंड पे पता नहीं, वो सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको पता है कौन है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। पहले नंबर पे। आप पहले नंबर? हाँ जी। हाँ जी। क्या लग रहा है फिलहाल माहौल क्या है? किसका? दिग्विजय का है। कितने वोटों से लीड मान रहे हो, कितने वोटों से जीत मान रहे हो? फिलहाल अगर जीत रहे हैं तो आप 10,000 से जीत रहे हैं जी। और डबवाली हल्के के अंदर आते जाते रहे हैं, व्यवहार किस तरीके का रहा है डबवाली की? मुद्दे कुछ उठाए, काम कुछ किए डबवाली के? पहले काम करे फिर पीछे 5 साल इनकी सरकार रही है, जेजेपी पार्टी जो है गठबंधन में सरकार चलाई है। क्या लगता है कि वो फैक्टर इनको फायदा देने वाला है या नुकसान देने वाला है? पीछे वो बेरोको नहीं, अब जरूर करा। आपके पास तो युवाओं की सुनवाई हो रही है क्या डबवाली? बिल्कुल हो रही है जी। अभी मैं देख रही हूँ गमछा भी जेजेपी का, टी शर्ट भी, बिल्ला भी, सब कुछ जेजेपी का रखी है। तो इतना क्या करवा दिया जेजेपी ने? जेजेपी ने हमारे युवाओं के लिए हर गांव के अंदर खेल कूद का सारा सामान आया है जी। पर लाइब्रेरियां ये पढ़ाई के लिए जी, तो युवा मान लो पढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो वो बहुत है जी हमारे लिए काम। नशा मुक्ति को लेकर के डबवाली में खासतौर से कैंपेन चलाया जा रहा है, उसका कितना फायदा हुआ है? युवा इस कैंपेन के साथ कितने जुड़े? नहीं, नशा है जी हमारे एरिया के अंदर, बाकी
आने वाले टाइम में अगर दिग्विजय भाई साहब का हम चंडीगढ़ पहुंचाएंगे तो नशे से मुक्ति भी मिलेगी। अभी जी, मैं वही सवाल कर रही हूँ कि नशा मुक्ति जो कैंपेन इन्होंने चलाया है, इससे कितने युवा दिग्विजय चौटाला के साथ जुड़े हैं? बहुत युवा जी, लगभग युवा है जी। मैं भी पहले नहीं जुड़ा हुआ था जी, दिग्विजय जी के साथ इस बार ही जुड़ा हूँ जी। इसी बार जुड़े हो? हाँ जी। तो इस बार इनके विजन पे विश्वास है आपको? हाँ जी बिल्कुल है जी। चलिए, हाँ जी, इसी हल्के से हो? हाँ जी डबल क्या क्या माहौल देख रहे हो? कंफर्म है, कंफर्म है, कन्फर्म है। कंफर्म। सेकंड नंबर की पोजीशन किसकी है? सेकंड तो मालूम नहीं, ये कंफर्म है, इतने क्या क्या मतलब दिग्विजय फाइनल मान रहे हो? फाइनल मार रहे हैं। कोई कंपटीशन, कोई टक्कर नहीं? कोई कंपटीशन तो किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ? आप इनके समर्थक के तौर पे पहुंचे हो, इनका कौन सा ऐसा टॉपिक है या ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको यहाँ तक खींच करके लाया? हमारे नशा बहुत था, नशे पर पूरा शिकंजा कस रखा है, अच्छा, पूरा ज्यादा। पहले पूरा नशे का पूरा माहौल गंदा था, अब की बार बहुत अच्छा माहौल है, पूरी सख्ताई कर रखी है नशे पर। जी। तो ये नशे के खिलाफ जो चल रहे हैं उसका फायदा मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा जी, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। और जो अजय सिंह जी हैं और दुष्यंत हैं, दुष्यंत जी की बोली और चेहरा बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं और हर व्यक्ति का मान सम्मान कोठी में जाने के बाद करते हैं, चाय पानी खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह से करते हैं। जो लोग फालतू की बात करते हैं वो बकवास है, लेकिन कभी इनके पास जाओ, बैठकर बात करो इनसे, अपने जैसे बात करते हैं जी। इनके आम जनता के साथ व्यवहार इनका अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया। कभी जो व्यक्ति इनके बारे में जो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे, कभी जाओ कोठी सिरसा, बैठकर बात करो इनसे, होका चाय खाने के लिए मिठाई खाना सब कुछ मिलता है और बैठकर बात ऐसे करते हैं, ऐसी वाले कमरे में बिठाकर बात करते हैं अपने की तरह। जी जी। इनसे बढ़िया नेता कोई नहीं हो सकता जी। पिछले 5 सालों में गठबंधन में सरकार चलाई है, तो डबवाली हल्के का विकास भी करवाया है क्या, या सिर्फ बातों में काम चला दिया है, या काम भी हुआ मैं है? रानिया हल्का से हूँ, अच्छा, रानिया के। लेकिन रानिया हल्का और डबाड़ी में बहुत अच्छा काम देखने को मिला है जी। अच्छा हाँ बिल्कुल जी। तो डबवाली के अंदर काम हुआ है या सिर्फ बातों से काम चला दिया था? मैडम जी, मेरे गांव में काम जाके देखो आप, क्या क्या हुआ है बता दो एक बार। शेड बने हैं, हाँ। गांव की गलियां, सड़कें, सब कुछ हुआ है मैडम। सब कुछ हुआ है जी। और ये एएसपी से जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो बार बार हम देख रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला के चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। इनके आने का कितना फायदा दिग्विजय को हम मानते हैं? बहुत फायदा है जी। भीम आर्मी बिल्कुल हमारे साथ है। पहले कुछ ना कुछ कांग्रेस के साथ होती थी जो भी थी, लेकिन इस बार पूरी की पूरी जो जनता है, भीम आर्मी है, जाट समाज के जो लोग हैं वो दिग्विजय के साथ हैं। आपने देखा नहीं, माहौल बिल्कुल चुनाव नीचे से उठाकर ऊपर तक ले गए। यहाँ जो लोग कहते थे ना भी चाबी का यहाँ कुछ नहीं बनेगा आपकी बार, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ माहौल, ये चाबी तो फाइनल है, ये टिकट निकाल देगी, क्योंकि दिग्विजय बहुत बढ़िया नेता है। आप एक मंच पर सभी नेता को मंच पर ले आओ जो भी अपने कैंडिडेट है डबवाली हल्के के, तो उनमें से देखोगे कि दिग्विजय इतने अच्छे वक्ता है, इतनी अच्छी बात करते हैं, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, जो भी है उनके मुद्दे बहुत बढ़िया हैं, वो युवाओं की मनपसंद है, इसलिए लोग युवाओं ने पसंद करते हैं। तो डबवाली हल्के के अंदर आप बोल रहे हैं कि माहौल जो है जेजेपी का बनता जा रहा है। हाँ, ये इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या मानते हैं? दिग्विजय चौटाला की मेहनत, या पिछला काम करवाया है, या पिछला रुतबा जो है इनको काम आ रहा है? नहीं जी, दिग्विजय की मेहनत, जो इन्होंने चुनाव को उठाया है, लोगों के बीच गए हैं, जो नाराज थे लोग, कुछ नाराज थे ना, जैसे कोई किसानी आंदोलन हो गया, जो भी है, जो बीजेपी के साथ जाने से नाराज थे, उन सभी को मना लिया इन्होंने और काम भी किए हैं। मेरे गांव में जो युवा इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा भी हमें स्टेडियम चाहिए, उन्होंने बनवा दिया स्टेडियम, गलियां बनी है, लाइब्रेरी बनी है, और भी काम किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले कितने समय से लगे हुए हैं डबवाली के अंदर मेहनत करने के लिए? देखो जी, मेहनत 1 साल से, पहले थोड़े ये लेट हो गए, अगर ये पहले आते ना तो यहाँ किसी की जमानत भी नहीं बचती थी। अच्छा, हाँ, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग। ये हरियाणा में व्यस्त थे, अकेले हरियाणा में, यहाँ इतना डबवाली में होल्ड नहीं था, छोड़ दिया था इन्होंने डबवाली, लेकिन इस बार तो इन्होंने साफ कर दिया डबवाली, बिल्कुल जी पहले नंबर पे है। यानी कि 1 साल के अंदर पूरा माहौल इन्होंने हाँ, चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला के जो समर्थक हैं वो भी रानिया हल्के से यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी साहब, आज डबवाली हल्के में पहुंचे हो, क्या लग रहा है माहौल फिलहाल? पहले तो यहाँ का बताइए कि यहाँ देखो मेरी बात सुनो, हाँ। दिग्विजय की मैं नहीं कह सकता, दिग्विजय भी जीत रहा है। अच्छा, चौधरी रणजीत सिंह ये कह रहे हैं दिग्विजय जीत रहा है। अच्छा, वैसे चौधरी रणजीत सिंह की क्या रिपोर्ट क्या कहती है? रानिया हल्के का हाल क्या है फिलहाल? रानिया हल्का एक तरफा रणजीत सिंह को जिता रहा है, हाँ, कम से कम 10-15 हज़ार वोटों से जीत रहा है रणजीत सिंह जी। एक नेक दिल इंसान है,
हर किसी के दुख सुख में काम आते हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं। ठीक है हाँ जी, और पूछिए आप। जी। तो अभी रानिया के अंदर सबसे ज्यादा विनिंग फैक्टर क्या मान रहे हैं, किस चीज का फायदा रणजीत सिंह चौटाला को होने वाला है? देखो, किसानों को पानी दिया है, हाँ, हाँ। घग्गर नदी का पानी दिया है 20 गांवों को। ठीक है, काम किया है रणजीत सिंह चौटाला ने क्या? मेरी बात सुनो आप। है क्या, अगर मेरा बेटा नौकरी लगता है, मेरे एक घर को फायदा होगा। ये 20 गांवों को पानी दे दिया तो 20 गांव ये समझो भी नौकरी लग गए। अच्छा, हाँ जी, तो वो फायदा रणजीत सिंह चौटाला को मिलने वाला है। बिल्कुल मिल रहा है। चलिए जी। हाँ जी साहब, कौन से हल्के से हो? रानिया हल्का जी। क्या रिपोर्ट है वहाँ की? रानिया हल्का जी, चौधरी साहब पहली पिछली बार 20,000 जीता, अब कर 25,000 प्लस जीतेगा। मतलब मजबूत स्थिति में मान रहा हूँ रणजीत सिंह फुल चौटाला। मजबूत है, श्योर है। चलिए ठीक है। तो यहाँ उनका कितना फायदा, जैसे क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला लगातार समर्थन कर रहे हैं दिग्विजय का, तो उनके समर्थन का डबवाली हल्के में कितना फर्क मान रहे हो? चौधरी साहब का जी 15-16 हजार वोट है डबवाली हल्का में। दिग्विजय सिंह 12-13 हजार वोट रानिया हल्का में, तो इनको बेनिफिट बहुत, यानी कि एक दूसरे के साथ जो गठबंधन चल रहा है उसका बिल्कुल फायदा होगा। बेनिफिट बहुत बढ़िया मिला। हाँ जी, क्या लग रहा है ये जो गठबंधन है, आप जैसे कि रणजीत सिंह चौटाला का जो निशान है उसका पटका पहन रखा है आपने, क्या लग रहा है एक दूसरे का फायदा इन दोनों को होगा क्या? बिल्कुल प्योर फायदा है जी, एकदम क्लियर। 15-10 हजार वोट इधर इस हल्के डब्बाली में, 15-10 हजार वोट रानिया हल्के में जेजेपी के, यहाँ चौधरी रणजीत सिंह के डब्बाली में, दोनों को मजबूती है पूरी। और 25,000 प्लस से चौधरी रणजीत सिंह जीत रहे हैं। यही 20-22 हजार से 25,000 तक लीड चौधरी दिग्विजय चौटाला जी ले रहे हैं। डबवाली हल्के से युवा भी है, दिग्विजय के साथ जुड़ने का कारण क्या है? इनका सर नेचर, और जैसे भी गांव में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लाइब्रेरी बन रही है या स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी हो, तो बहुत अच्छे मतलब तरीके से काम हो रहा है इनका। जी जी। जो स्टेप हम बताते हैं दूसरे दिन का काम मतलब हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है हमको। ठीक है, यानी कि लोगों की सुनवाई होती है, उन अपने समर्थकों की बातें सुन रहे हैं। बातें मतलब आम लोग सुनते हैं ना, जैसे आम बात करते हैं वैसे वैसे बात करते हैं, बैठ के एकदम बढ़िया। जी। नशे के खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, नशा मुक्त डबवाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है युवा इससे इनके साथ जुड़ेंगे या थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे? जो जी बहुत ज़्यादा, पहली बात है जुड़ भी सके हैं और जुड़ेंगे, जैसे जैसे काम या दूसरे काम चल रहे हैं तो बहुत से लोग बहुत जुड़ेंगे इनके साथ। कोई ये नहीं है मतलब गलत काम तो चांस भी नहीं है। ठीक है, क्या लगता है कि अगर डबवाली के अंदर दिग्विजय चौटाला को जितवा दिया जाता है तो नशे के ऊपर रोक पूरी तरीके से लगा पाएंगे? लगा पाएंगे जी, बिल्कुल लगा पाएंगे जी। और जो विकास डबवाली का पिछले कई सालों में बहुत कम हुआ है, वो क्या पूरे तरीके से हो पाएगा? विकास तो सर मतलब बहुत जल्दी होगा, जिस हिसाब से ये अभी कर रहे हैं ना, उस हिसाब से विकास बहुत जल्दी होगा जिनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तो भाई ये है डबवाली की जनता जिनसे हमने बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिरकार दिग्विजय चौटाला को लेकर के डबवाली के लोगों के मन में क्या ख्याल है, उनको लेकर के क्या सोच है, और वो हमने आपके सामने भी रखी है। इसी तरीके से सिलसिला अपडेट्स का जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।